झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा संचालित कोशिश स्पेशल स्कूल रांची में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर राखी सेलिब्रेशन का आयोजन 11 बजे से कोशिश अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी अरगोड़ा रांची में किया गया, जिसमें सभी विशेष बच्चों ने कार्यक्रम का तैयारी किए। उसके बाद सभी लड़कियों ने अपने स्कूल के लड़कों को राखी हाथ में बांधकर भाई बहन का प्यार को समझे और एक दूसरे के साथ रहने का संदेश दिए। सभी बच्चों ने एक एक करके सभी बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को तिलक करके हाथ में सुंदर सुंदर राखी बांधे और भाई बहन के प्यार को व्यक्त किए। इस दौरान बच्चों के बीच मिठाई और चॉकलेट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में कृष्णानु राय, दीप्तेश, आशा कुजूर, कृति कुमारी, अतुल अब्बास के, मंजू सत्र की, कृष, तन्मय, शुभजीत, जय आदि बच्चों के साथ साथ स्कूल के सभी शिक्षक और कोशिश के अभिभावक शामिल हुए। मेरा नाम दीपा चौधरी है। मैं झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ और झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन दिव्यांग बच्चों का अभिभावकों का संगठन है और सभी अभिभावकों ने मिलकर कोशिश विशेष विद्यालय की स्थापना की है। यह विशेष विद्यालय 2015 से शुरुआत हुई है। यहाँ बौद्धिक दिव्यांग बच्चे आते हैं और बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे विशेषकर जो बच्चे कम समझते हैं तो उन लोगों को डेली रूटीन ही सिखाया जाता है। उसके बाद यदि वो लेवल पार कर जाते हैं तो उसके बाद उन बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ा जाता है। कुछ बच्चे माइल्ड लेवल के होते हैं तो उन लोगों को पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ विशेष शिक्षक बहुत ध्यान देते हैं और यह संस्था अभिभावकों के सहयोग से शुरुआत हुआ और आज सभी लोग उससे सहयोग कर रहे हैं और यह कोशिश विद्यालय अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में चल रहा है। यहाँ बहुत सारे अभिभावक भी इस संस्था से जुड़े हैं और अभी हम लोगों का यही है कहना कि हमारे बच्चे इस एरिया में जहाँ भी हों कोशिश विशेष विद्यालय आए। जो कि घर बच्चे हैं, ऐसे बच्चे बहुत बच्चे घर में ही रहते हैं, वो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो यदि उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए तो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जिस तरह से बच्चों के द्वारा आज रक्षाबंधन आप लोग करवाए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? जी, हम लोग को रक्षाबंधन बच्चों से करवा कर हमारे बच्चे लोग सब इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं। यहाँ पर इन लोग को राखी के बारे में जानकारी देना होता है कि आज राखी है, राखी में भाई बहन का पर्व है। इसको तो सभी लड़कियाँ सभी लड़कों को राखी बांध रही है। उन लोग को भी समझ में आता है, पर्व त्यौहार के बारे में जानकारी दिया जाता है। अच्छा लगता है इन बच्चों को इस चीज़ की जानकारी देते हुए। मेरा नाम सुषमा शरण हुआ। मैं कोशिश में संस्था में ट्रेजरर हूँ। हम लोग सभी अभिभावक लोग मिलकर इस स्कूल को चलाते हैं और साथ में ये झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अंदर कोशिश स्कूल चल रहा है। मैम, जिस तरह से बच्चों को आज नॉर्मल बच्चे को तो पढ़ाना टफ हो जाता है, आप लोग ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो आप लोग में बहुत बड़ा काबिलियत है। क्या बोला जाए इसके लिए? नमस्ते, मेरा नाम नीता रॉय है। मैं कोशिश संस्था की अध्यक्ष हूँ और देखिए बच्चे हमारे हैं तो हम लोगों को नहीं लगता, चैलेंज तो ज़रूर है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को ठीक तरह से ट्रेनिंग दिया जाए ताकि अपना काम अपने से कर सके। चैलेंज तो है ही, लेकिन स्कूल संस्था ऐसे ही है कि बच्चे जहाँ भी है कोई इस तरह का बच्चा आए, हम लोगों से जुड़े, हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे, बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। यही हम लोग का ये है। मैम, जिस तरह से बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, कैसे आप लोग इस बच्चों को, इस तरह के बच्चों को पढ़ा लेते हैं आप लोग? देखिए, ये सब बच्चे तो बहुत हाइपर होते हैं, बहुत सारे बच्चे, सबका कैटेगरी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले तो इन बच्चों को हम लोग शांत बैठना सिखाते हैं। बच्चों में क्या एबिलिटी है उसको हम लोग निखारते हैं। बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है वही हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। आप इस तरह की आप ट्रेनिंग लिए हैं कि? जी ट्रेनिंग लिए हैं। कितना दिन साल? यहाँ हम 3 साल से हैं इस स्कूल में। ट्रेनिंग हम 2 साल का किए हैं। कैसा अनुभव होता है इस तरह के बच्चों को पढ़ाना अपने आप को? बहुत अच्छा लगता है। जानने वाले बच्चों को तो बहुत लोग सिखाते हैं और ऐसे बच्चों को सिखाना बहुत चैलेंजिंग वाला काम है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है।
जी, मेरा नाम गायत्री बड़ाइक है। मैं बिरसा चौक की रहने वाली हूँ। तब से मैं यहाँ पर कोशिश में हूँ, पेरेंट्स भी हूँ प्लस मेंबर के हिसाब से भी हूँ। तो आप जिस तरह से पेरेंट्स अपने आप को हैं, तो बच्चे को आप जिस तरह का मोटिवेट करते हैं, केयर करते हैं, ध्यान देते हैं? मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हाइपर है और इतना ज़्यादा हाइपर है कि उसको कंट्रोल करना स्कूल के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आकर के कोशिश में ही वो अपना कंट्रोल हो पाया है और आगे भी सोचते हैं कि इसी को लेकर के ही हम कोशिश लेकर के ही चलते हैं कि बेटा यहीं पर आगे कुछ करते जाए। तो घर परिवार के सब छोड़कर के सब यहीं रहते हैं? घर पे भी असल बात मैं एकदम सिंगल मदर हूँ। इसके पापा इसका देखभाल नहीं करते हैं, मैं अकेले ही करती हूँ और मेरी बेटी दिल्ली पे जॉब करती है। ये लोग दोनों ट्विंस हैं, तो इसी के लिए अभी हमको बहुत प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन कोशिश में रहकर ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व होता जाता है। सर, आज कोशिश स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, कितना दिन से आप पढ़ा रहे हैं? हम लगभग 5-6 सालों से इस स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं। जनरली देखा है तो महिलाएं लोग काफ़ी रहते हैं इसमें, आपके जेंट्स को किस तरह के बच्चों को पढ़ाना कैसा नोट? इसमें महिला और ये पुरुष का वैसा कुछ नहीं है। अलग अलग संस्थाओं में ये ज़्यादातर इसमें महिलाएं संस्था में हैं तो ज़्यादातर महिलाएं हैं, पर पुरुष भी थे, पर रेशियो के अनुसार देखा जाता है। तो हमको अच्छा लगता है, शुरू से पढ़ा रहे हैं। कैसे सर लगा कि इस तरह के बच्चों को आपको स्टडी करवाना चाहिए? जैसे अब 12th करने के बाद हर कोई को लगता है कि कोई सेक्टर पकड़े जिसमें रोजी रोज़गार हो, तो वैसे ही हम 12th के बाद में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोर्सेज़ किए हैं। उसके बाद हम इन बच्चों को पढ़ाने के लिए लग गए। क्या बोलना चाहिए इस तरह के बच्चों को या पेरेंट्स जो हैं जो बच्चे को नहीं भेज पाते हैं, घर में रखते हैं, उन लोगों को पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? हम पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहते हैं कि इन बच्चों में भी पढ़ने लिखने और भी अलग अलग तरह का टैलेंट है। सभी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल लाएं और अपने बच्चों को टैलेंट दिखाएं और बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका दें ताकि वो भी अपना कुछ कर सके भविष्य में।